अब देखो यार, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हूँ और प्राइवेट हूँ एंड आई रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी, लेकिन शेयरिंग एक्सपीरियंसेस इज़ अ गुड थिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आप में से 90+ लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी स्कूलिंग दी ओएसिस एकेडमी पंजगू से हुई थी टिल माई 6th ग्रेड, और अगर हर चीज़ प्लान के हिसाब से चलती तो आज शायद मैं यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता। मैं बहुत छोटा था और मेरी सोशल इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं थी जब पहली बार मैं स्कूल में दाखिल हुआ था। इतने सारे लोग मैंने कभी नहीं देखे थे और उस टाइम ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे लोगों से एलर्जी थी। आई वॉज द बलोच वर्जन ऑफ ईशान फ्रॉम तारे ज़मीन पर। टीचर्स जो पढ़ाते थे मुझे समझ नहीं आती थी। इनफैक्ट जो वो बातें करती थी वो मेरे दिमाग से गुजरती नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम इतना ज़्यादा भी ग्रोन अप नहीं था कि वो उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सके, प्रोसेस कर सके। 1 साल के दोनों टर्म्स में मैं फेल हो गया, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। मेरी मेंटल हेल्थ हिल चुकी थी, फिजिकली आई वाज वीक, रात को नींद नहीं आती थी, बुरे बुरे सपने आने लग गए थे। बच्चों को तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं यार, बट एक ऐसे बच्चों को इमेजिन करो जिसने अपने घर से बाहर कभी अपना पैर नहीं रखा। वो नेचर से ही इंट्रोवर्ट है, शाय है, सेंसिटिव है। ऐसा लड़का जो रियल लाइफ से नफरत करता है और रियल लाइफ से मोहब्बत करता है। ऐसे कैरेक्टर्स उसके दोस्त हैं जो कभी एग्जिस्ट नहीं करते। कार्टून्स, ओल्ड फिल्म्स, शक्तिमान, हातिम, शाकालाका बूम बूम जैसे शोज उसके फेवरेट चीज़ें हैं और वो ज़िंदगी में सिर्फ यही चीज़ें चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। और जब मेरे वालिद साहब ने देखा कि मैं इंतहाई डिस्टर्ब हो गया हूँ इस स्कूलिंग लाइफ से, तो उन्होंने ये सोचा कि अब मैं इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकता, तो उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया और 1 साल तक मेरी होम स्कूलिंग हुई। फिर इसके बाद मैंने वापस से स्कूल में एडमिशन लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अब जब दूसरी मर्तबा स्कूल जाएगा तो पता नहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसी एंट्री होगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। सिंपल सा, दुनिया ना चेंज हुई थी, ना ही मैं चेंज हुआ था। लेकिन सिर्फ एक जो डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा था वो ये था कि मैं ये बात डाइजेस्ट कर चुका था कि ये रियलिटी है कि आपने किसी भी हाल में स्कूल जाना होता है और आप कभी इस रियलिटी से भाग नहीं सकते। और एक और चीज़ जो मुझ में डिफरेंट थी वो ये थी कि मैं पढ़ सकता था। I was a good student back then. I was this very specific kid जो क्लास में कोने में हमेशा बैठा रहता है, अपने अंदर गुम रहता है, किसी से बात नहीं करता, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, किसी के साथ हंसता खेलता, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि वो हमेशा चुपचाप एक जगह पर बैठा रहता है। नर्सरी में मेरे 2 क्लासमेट्स थे, एक का नाम साद था और एक का नाम फैसल था। जो लोग मेरे क्लोज हैं उनको इन दोनों के बारे में पता होगा ज़रूर। तो दोनों को पता नहीं क्या मसला था मुझसे, वो हमेशा मेरे साथ लड़ते रहते थे और मुझे तंग करते रहते थे। इनफैक्ट मैं तो हमेशा इनसे दूर भागता था। अब एक दिन पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत जुटा ली और मैंने दिल में ये सोच लिया था कि मेरे कज़न था उस टाइम जो प्रोबेबली 9th या 10th में पढ़ता था। मैंने कहा मैं अब्बू के पास जाऊँगा, उनसे कहूँगा कि वो मेरे उस कज़न को बोलकर उन 2 लड़कों को पिटवाए, साद और फैसल को पिटवाए, ताकि वो आइंदा से मुझे तंग ना करें। तो ये सोचकर मैं अब्बू के पास गया। ही एग्रीड, उनको पता था कि मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे उस कज़न से बात की एंड ही टू एग्रीड कि हाँ तुम कल उनको रोक के रखना और मैं तुम्हारी क्लास में आऊँगा। अब मैं यहाँ से खुश पूरा दिन रिलैक्स होके तमाम पीरियड्स गुजरने के बाद छुट्टी का जब टाइम आया तो मैं देखता हूँ कि फैसल अपने भाइयों के साथ, 2 भाई थे उसके बड़े, उनके साथ और कज़न्स के साथ आया हुआ है क्लास में। अब मैं जो इस टाइम था मैं कॉन्फिडेंट था और मैं पोज दे के खड़ा हुआ था कि पता नहीं अब मेरा वो कज़न आएगा और इनको पीटेगा। वो बड़ा था इनसे बहुत ज़्यादा। फैसल के जो भाई थे वो पता नहीं 3-4 में थे, लेकिन वो 10th 9th का स्टूडेंट था, तो मैं कॉन्फिडेंट था। वो मुझसे कह रहे थे कि आ जाओ लड़ो, तुम तो कल बड़ी चैलेंजेस दे रहे थे, लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि थोड़ा सब्र करो, मुझे फॉर्म में आने दो। हालांकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब वो कज़न मेरा आएगा। अब ये बात करते 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 फॉर्म में तो मैं आया नहीं और ना ही मेरा कज़न आया, बल्कि उन लोगों ने उस क्लास में मुझे पटक पटक के मारा और मुझे इस तरह कूट दिया कि पता नहीं कितना टाइम तो मैं वहाँ पड़ा ही रहा। और जब मैं उठा और बाहर गया अपने टैक्सी के लिए तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो कज़न था जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, जिसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट था, वो मेरा क्लास ढूंढ रहा है। मैंने उससे कहा बहुत शुक्रिया, बस हो गया मसला, सॉर्ट हो गया है, बस चलो। लेकिन उस दिन के बाद मेरे फैसल और साद के दरमियान एक अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोग हमेशा एक साथ रहते थे। इनफैक्ट नर्सरी और प्रेप में हमारी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। हम लोग इतने क्लोज दोस्त हो गए थे। जब हम लोग 1st स्टैंडर्ड में आए मैंने गौर किया कि साद कुछ दिनों से आ नहीं रहा। मैंने फैसल से पूछा, उसको भी कुछ पता नहीं था। तो कुछ टाइम के बाद पता चला कि साद ने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि ये जो स्कूल था उसके घर से बहुत दूर था, तो उसने नज़दीक में कोई स्कूल देख लिया, जिससे मैं डिसअपॉइंट हुआ। आई इवन रिमेंबर कि मैं खाने के दौरान रो दिया करता था, क्योंकि ही वॉज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। अब इस 1st स्टैंडर्ड के दौरान एक और लड़का हमारा दोस्त बन गया, जो मेरा तो दोस्त था नहीं, जो मुझे ऐसे फील होता था जैसे मुझे बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मैं फैसल का दोस्त था और वो फैसल का दोस्त था।
तो इसीलिए वो मुझे बर्दाश्त करता था और हम तीनों बस एक साथ घूमते रहते। तो उसका नाम आसिफ था। तो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड हो रहा था तो आसिफ भी निकल गया और साथ साथ फैसल भी निकल गया, क्योंकि उसको भी अपने घर के करीब किसी स्कूल में पढ़ना था, जिससे मैं अकेला पढ़ गया। लेकिन इस टाइम ये था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यार कोई शख्स जो है वो परमानेंट नहीं है, हर किसी को जाना होता है और आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर जाना पड़ता है। सेकेंड स्टैंडर्ड एक ऐसा क्लास था जहाँ पे मैंने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया था। टीचर्स मुझसे खासे सेटिस्फाइड थे, मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था क्योंकि पढ़ाई में मैं अच्छा था और भी ज़्यादा एलिमेंट्स थे जो मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनाते थे। आई वाज गुड इन स्टडीज़, तो इसीलिए माय प्रिंसिपल केम टू माय फादर एंड ही जस्ट सेड टू हिम के पढ़ाई में तो अच्छा है, तो इसीलिए हम इसको प्रमोट करके 3 क्लास के बजाय 4th क्लास में लेके जा रहे हैं। मैं फादर एग्रीड। उस टाइम मैं कुछ बात नहीं कर सकता था और इस टाइम फिर मुझे एक नई स्टार्ट करनी पड़ गई थी, क्योंकि जिन क्लासमेट्स के साथ मैं नर्सरी से होकर अभी आया था वो मुझे छोड़ने पड़ गए थे। अब मैं अकेला हो गया था, नए क्लासमेट्स आने वाले थे, एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली थी, नए तरीके से अब एक स्टार्टिंग होने वाली थी, जिसके लिए मैं तो मेंटली रेडी नहीं था, क्योंकि कितने वक्त गुजरने के बाद मैं स्टेबल हुआ था। अब मेरी हालत ओम शांति ओम के शाहरुख खान जैसी हो गई थी, जो बात बात पर रो दिया करता है। आखिर क्यों ना रोए यार, क्योंकि लाइफ जब ट्रैक पर आ ही रही थी तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे फिर वो ट्रैक से बाहर निकल जाती है। मैं जब 4th में गया, कोइंसिडेंस ये था कि वहाँ के जितने स्टूडेंट्स थे वो मुझे पहले से जानते थे, तो 4th में क्लास की जो तादाद थी, स्ट्रेंथ थी, वो ज़्यादा थी। एक दिन प्रिंसिपल साहब आए और उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं हो सकता, आप एक काम करें। टीचर से कहा कि इनमें जितने भी अच्छे लड़के हैं उन सबको बाहर निकालो। वैसे तो सभी अच्छे थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं उनको बाहर निकालो। और हम क्या करेंगे कि उन लड़कों को लेके जो सेक्शन ए है, जो लड़कियों का सेक्शन है, फीमेल सेक्शन है, उसके साथ मिक्सड अप कर देंगे और एक नया सेक्शन क्रिएट कर देंगे। कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस टाइम एक इमेज थी ना कि अगर आप नीचे आ गए हो, हमारा जो स्कूल था वो 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल था, तो आप ऊपर से अगर नीचे आ गए हो, जूनियर्स ऊपर होते थे या फिर लड़कियां ऊपर होती थी अक्सर, तो अगर आप नीचे आ जाते हो या फिर आप कुर्सियों वाले क्लास में बैठे होते हो या फिर आप सिर्फ लड़के होते, तो एक इमेज सी होती थी, एक कंसेप्शन सी होती थी कि यार आप सीनियर हो। हालांकि होते हम 4th क्लास में थे, तो कोई राजी नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल साहब की बात को कौन टाल सकता। एक अलग सेक्शन बनाया गया जिसमें मैं भी शामिल था, तो हम लोग जाके फीमेल स्टूडेंट्स के साथ मिक्सड अप हो गए। हमारा जो क्लास था वो नीचे वाले फ्लोर का सबसे एंड वाला क्लास था। हमारे क्लास में 20+ फीमेल स्टूडेंट्स थे और बाकी हम 12-13 के करीब लड़के थे। अब इस पॉइंट पर आपको लग रहा होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको फील होगा कि शायद अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन यार बड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि ये वो टाइम था जब मुझे सीरियसली लगता था कि रियल दुनिया का बेन 10 मैं हूँ और मुझे किसी भी मोमेंट अपना ओमनीट्रिक्स मिल सकता है। इतना ज़्यादा स्टूपिड था मैं। बाकी सब की तरह नहीं था, मेरे पास 0 कॉन्फिडेंस था, मैं सेंसिटिव था बहुत, मुझे कोई गेम खेलनी नहीं आती थी। इनफैक्ट लड़के मुझे अपने साथ फुटबॉल नहीं खेलने देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि तुम जिस टीम में जाते हो उस टीम का गेम ख़राब हो जाता है, तुम्हें खेलना नहीं आता, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे अक्सर बुली किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था और मैं खुद कोई जोक नहीं कर सकता था, जिससे मेरे लिए वो स्कूल लाइफ, वो जो टाइम था वो गुजारना इंतहाई मुश्किल था। जब मुझे पता चला कि मैं 6th के बाद एक कैडेट कॉलेज में जाने की कोशिश करने वाला हूँ, तो मैं खुश था, क्योंकि मुझे फील हुआ था कि यार मैं सबसे कनेक्ट होकर शायद अपने लिए एक अलग दुनिया बना सकता हूँ, शायद मैं अपने साथ खुश रह सकता हूँ, शायद मैं लोगों के लिए बना ही नहीं हूँ। और इन 3 सालों के दरमियान मैंने सबको गलत समझना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे कोई खुद पर्सनली नहीं समझ रहा था। मेरे मसाइल क्या थे, मैं किन चीज़ों से गुजर रहा था, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा फील होता था जैसे कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। लेकिन एक सीरियस बात बताऊं, हमेशा से लगता था कि मेरे कोई दोस्त नहीं बने, लेकिन आज इतने साल गुजरने के बाद आई फील लाइक वो टाइम, वो 3 साल जो मैंने 4th से 6th तक गुजारे थे, स्पेशली वो साल, मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। लेकिन मैं ये भूल जाता था कि नॉर्मल मैं नहीं हूँ, बल्कि वो सब लोग नॉर्मल है, नॉर्मल लोगों की तरह सोचते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं। उस क्लास से मुझे मेमोरीज मिली, मुझे ऐसे दोस्त मिले जो आज भी मेरे सबसे पक्के दोस्त हैं, और आज भी हम प्राउड कि यार मैं इस क्लास का हिस्सा रहा और ऐसे दोस्त मिले। आई रियलाइज्ड कि मैंने कैसा एक गोल्डन पीरियड जो था वो मिस कर दिया और शायद उस तरीके से नहीं गुजार पाया जो मुझे गुजारना चाहिए था। एंड में बताना चाहूँगा कि ये 3 साल जिसमें मैं सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था अपनी लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, मुझे खुद से नफरत हो गई थी, क्योंकि मुझे फील होता था कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। बट एट द एंड ऑफ द डे ये 3 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सालों में से एक थे, क्योंकि इन्हीं 3 सालों में मुझे बहुत कुछ मिला है।